जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर एक ऐतिहासिक भर्ती आज जारी कर दी गई है और जिसका आप सभी को बहुत ही दिनों से इंतज़ार था। करीब 2-3 साल से बहुत सारे विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे थे। यह भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती है और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें कुल 60,244 पद हैं, जिसमें से कि अनारक्षित 24,102 पद हैं। EWS के 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264, अनुसूचित जाति के 12,650 और अनुसूचित जनजाति के 1,204। इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। मैं आपको सीधे डायरेक्ट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे सभी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होगा और अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की 16 जनवरी 2024 रहेगी। 400 रुपये प्रति आवेदन शुल्क है। और अब इसके बाद अर्हताएँ जो भी हैं आपके, ये सब तो भारत के नागरिक हों, ये सब चीज़ें तो आप समझ ही रहे हैं बहुत पहले से। शैक्षिक अर्हता आपकी जो है 12वीं 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अपीयरिंग अलाउ नहीं है, मतलब उत्तीर्ण आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अपीयरिंग वाले इस भर्ती में अलाउ नहीं है। उसके बाद जिन लोगों के पास डोएक या नाइलेट का ओ लेवल का प्रमाण पत्र है, वे या तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा दी हो या तो एनसीसी में बी प्रमाण पत्र हो, तो उनको इस भर्ती में प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसा यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है 1 2 3 करके। अगर आपके पास ये सब इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र है तो आप इसको ऑनलाइन आवेदन करते समय अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ मार्क्स की छूट दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आयु सीमा है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो कि 1 जुलाई 2023 को पूर्ण हो जानी चाहिए और 1 जुलाई 2023 तक 22 वर्ष पूर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब 22 वर्ष से कम ही होना चाहिए। और लेकिन इसमें यह चीज़ जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद ओबीसी और SC ST के लिए जो आयु में छूट मिलती है वो 5-5 वर्ष की सबके लिए है। अभी आगे मैं इसमें बताऊंगा। और महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है, मैक्सिमम आयु महिला अभ्यर्थी के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 तक। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति वही है कि मतलब एक पत्नी होनी चाहिए और अगर द्विविवाह है तो वो लोग अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता में वही शारीरिक दृष्टि से मतलब कि सही होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सही होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल तो उसमें होगा ही। फिजिकल के बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा। इसमें भर्ती की प्रक्रिया आपको यही वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। वो तो आप सरकारी रिजल्ट .in पे जाके .com इन पे जाके अपना डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो वो यही पेज खुल जाएगा। इसके बाद इसमें लिखित परीक्षा, सिलेबस के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। इसमें लिखित परीक्षा के बारे में समरी एक बता दे रहा हूँ मैं। जैसा इसमें लिखा है 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल अवेयरनेस, आपका करंट अफेयर सब कुछ आ जाएगा। सामान्य हिंदी में आपका हिंदी आएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में आपका ये अर्थमेटिक जो मैथ आता है और रीजनिंग, ये सब आ जाएगा आपका पूरा। टोटल 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का पेपर होगा। हर एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी
0.5 मतलब 1/4 मार्क्स कटेंगे अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो। हर एक प्रश्न में मतलब 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसका मतलब 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, क्योंकि अगर परीक्षा एक दिन नहीं होगी और एक से ज़्यादा दिन होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी वो उसमें पेपर के लेवल के अनुसार होगा। इसके बाद यही सब लिखा है, लिखित परीक्षा OMR उत्तर प्रत्येक OMR पे होगी और OMR का फॉर्मेट जो है कि परीक्षा से पहले वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात तो अभी सिलेक्शन के बाद होगी। आगे मैं आपको फिज़िकल टेस्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें फिज़िकल टेस्ट में ये बोला गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये लिखित परीक्षा के बाद होगा, जिनका जिनका लिखित परीक्षा निकल जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। और जो लोग ये अर्हता पूर्ण नहीं कर पाएंगे वो लोग स्वतः ही बाहर हो जाएंगे फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षण में। उसके बाद आपका आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट। आरक्षण तो आपको पता ही है सबको कि अनुसूचित जाति को 21% की का आरक्षण है, 5 वर्ष की छूट है। उसी हिसाब से उस पर जो मैंने शुरू स्टार्टिंग में सीट बताई थी वो सीट उसी हिसाब से है। अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब ST के लिए आपका 2% आरक्षण है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 27% आरक्षण है और 5 वर्ष की छूट है दोनों के लिए। EWS के लिए 10% आरक्षण है, लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं है। ये सब जो है कि वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है। उसके बाद आपका ये सब तो स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बात जो है। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या का निराकरण हेतु नंबर दिया गया है 0444774901, जो कि अंतिम तिथि 18 जनवरी तक क्रियाशील रहेगा। और सब आप ये सब जो है आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर के लिए उसी में सारी चीज़ें आएंगी, उस हिसाब से आप उसको फॉर्म भर दीजिएगा। धन्यवाद।